नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सीधे आपको जोशीमठ की तस्वीरें हम दिखाते हैं। जोशीमठ दौरे पर पहुंचे हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपदा प्रभावित इलाके का निरीक्षण वहां पर कर रहे हैं। जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं उससे किस तरीके से उबरा जाए, इसको लेकर अधिकारियों से लगातार बातचीत भी। और वहां पर देख रहे हैं जो दीवारों पर दरारें आ गई हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीएम धामी की प्रभावित परिवारों से मुलाकात, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, 600 से ज्यादा परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं और उन प्रभावितों से मिलते हुए, उनसे उनका हाल जानते हुए जो प्रशासन को उन्होंने निर्देश दिए थे इन प्रभावितों के लिए व्यवस्था करने के लिए, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं कि नहीं, इसके बारे में भी परिवारों से वो जानकारी ले रहे हैं। जोशीमठ के हालात पर लगातार देहरादून से पहले उन्होंने निगरानी की, मॉनिटरिंग की, उसके बाद खुद वो ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। अधिकारी उनको वहां के सूरत हाल से वाकिफ करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर 10 से 15 दिनों में हालात बिगड़ते चले गए, लोग सड़कों पर आ गए हैं। 600 से ज्यादा परिवार, देखिए, परिवारों से मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, यहाँ से रूट बन गया, रूट बना है, बातचीत कर रहे हैं, तफसील से वो जान रहे हैं उनकी समस्या को। अरे रूट बन सभी से मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है, भरोसा भी उनको दे रहे होंगे कि इस मुश्किल वक्त में, इन हालातों में सरकार आपके साथ है, हर संभव मदद आपकी की जाएगी। आपकी सहायता के लिए यहाँ पर कई टीमें गठित की गई हैं जो यहाँ के हालातों को लगातार देख भी रही है। जल्द से जल्द परिस्थितियां किस तरीके से दुरुस्त हो पाए, इसी पर सरकार का फोकस, और खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते। रवि कैंतरा मेरे साथी वहां पर मौजूद हैं। रवि, वहां पर परिवारों से मिल रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल दीपा, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ में हैं और तमाम परिवारों से वो मुलाकात कर रहे हैं। वो कई जगहों पर जाएंगे, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर मुख्यमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन उनसे आस लगाए, जोशीमठ के ये वो लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, जिनके आशियाना छिन गया है, जिनके सर पर अब छत नहीं रही और इस तरीके की यहाँ पर कड़ाके की ठंड है। लेकिन बावजूद उसके जो है इस वक्त ये जो सब कुछ यहाँ पर प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिला है, इसने बहुत तहस नहस कर दिया है। आने वाले वक्त में जिस तरीके से यहाँ पर जो बड़े होटल हैं जिन पे बड़ी बड़ी दरारें हैं, ये बताती हैं कि कोई बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर हैं, लगातार परिवारों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, ये भी देखिए, ये भी पूरी उम्मीद लगाए यहाँ पर बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज उनसे? अब जो निर्णय जो उन्होंने भेजे हैं, अपने पहले व्यवस्था पे भेजे होंगे, क्या निर्णय लिया, मंत्री से क्या कहेंगे आज? अब कहेंगे, वही कहेंगे कि क्या आपके जो नीचे वाले के पालक हैं, जिनको आपने भेजा था, उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नीचे रोड चल रही है, लगातार ब्लास्टिंग हो रही है, ऊपर से उनका काम चल रहा है। ये सारी नाराजगी है लोगों की, अपने अपने तरीके से आरोप हैं। देखिए, और लोग भी हैं। आप लोग बताइए, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कितनी उम्मीद आज आप लोगों को है? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को हैं, वो तो साफ दिख रही है जी। हमको उम्मीदें बहुत हैं उनसे कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। कितना नुकसान आप लोगों को हुआ है अगर बात करें तो? सर, इसके पीछे हमारे मकान है, 5-6 परिवार है। होटल के पीछे से जस्ट हमारा मकान है, 6-7 परिवार रहते हैं हम लोग। ये वही होटल जो हम बता रहे हैं, जो कि दोनों होटल का जो ऊपर का पैच है वो एक साथ हो गया है, पूरा धंस गया है। उसके नीचे जो मकान है, ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर, देखिए कितने बुजुर्ग लोग हैं। एक चीज़ और भी है कि इस शहर में आप तो बहुत लंबा अनुभव भी है, तो क्या कारण मान रहे हैं आप? इसका कारण सर, ये एनटीपीसी का कारण है। ये मेन तो इन्हीं के कारण है। और फिर इसके अंदर जो है ये मेन कारण यही है कि एनटीपीसी के चक्कर में ये नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, अलग अलग वजह है, अलग अलग कारण बता रहे हैं। मनबर, तस्वीरें बताइए, यहाँ पर मुख्यमंत्री आप पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमने ऊपर वाली तस्वीरें अभी दिखाई हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री परिवारों के साथ मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, उम्मीद लगाए कितने लोग यहाँ पर हैं। अधिकारियों की गाड़ियों के साथ साथ जो लोग आसपास आप देख रहे हैं, सब वो स्थानीय हैं जिनको बड़ी उम्मीद है आज मुख्यमंत्री से कि वो अब जब यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये मारवाड़ी वाला इलाका है और यहाँ पर जो है जो होटल है, ये दूसरी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जो परिवारों से मिल रहे हैं, जो प्रभावित हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं रवि, सीएम पुष्कर सिंह धामी। और रवि, देखिए, अब लोग इमोशनल भी हो जा रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, घर उनका टूट गया है, जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी यहाँ पर लगाई, वो अब खत्म होने की कगार पर है। और इमोशनल, भावुक होना लोगों का लाजमी है, गुस्सा तो है ही, साथ में लोग भावुक भी हैं। रवि,
चलिए रवि से बातचीत करेंगे। ये तस्वीर देखिए आप, सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर हर इलाके में जा रहे हैं जहां पर दरारें आई हुई हैं, वहां पर जाते हुए जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको भरोसा ये दे रहे हैं कि जल्द से जल्द परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। ये कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। खुद वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। हर एक हिस्से में वो जाएंगे। पहले एरियल सर्वे किया, उसके बाद खुद ग्राउंड पर उतरे हुए हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और लोग वहां पर जो भी सीएम से मिल रहे हैं उनकी आंखें नम हैं, वो भावुक हैं। घरों पर दरारें आ गई हैं, दीवारें ढहने की कगार पर है। इस वजह से लोग बेहद चिंतित है। 3 तस्वीरें जोशीमठ से सीएम धामी आप देख पा रहे हैं। सीएम धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों से वो लगातार चर्चा कर रहे हैं, मौके पर अधिकारी जो मौजूद हैं और लोगों से भी लगातार बातचीत। रवि, आप वहां पर मौजूद है, देखिए लोग लगातार भावुक है, नाराजगी तो लोग जाहिर कर रहे हैं। जो अंधाधुंध विकास के कार्य यहाँ पर चलाए गए उससे ये खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ा और साथ ही साथ सीएम से मिलकर लोग भावुक भी दिखाई दे रहे हैं। रवि, बिल्कुल दीपा, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि इतने भावुक हैं लोग जहां पर मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। बहुत सारी आशाएं हैं लोगों को कि इस संकट से उनको बाहर निकालने का सरकार कोई एक रास्ता ज़रूर निकालेगी। ये तस्वीरें बताती हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री को मिलते हुए लोग भावुक हो रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों को। ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में कि कितना लोग जो है उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह जहाँ पर ये हुआ, जो क्रैक्स आए हैं बड़े बड़े, जो लोगों के घर जो है इस तरीके से जद में आ गए हैं, तो वो वहाँ पर जो है तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री आएंगे और वो सब लोगों से मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पहले अधिकारियों की जो टीम यहाँ पर आई थी, जो साइंटिस्ट यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद क्या आगे निर्णय लिया जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकरीबन 600 ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं, कुछ लोग जो राहत शिविर हैं वहाँ पर हैं, कुछ सरकारी स्कूलों में हैं। तो बहुत ज़्यादा जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब होते जा रहे हैं। दिक्कतें ये है कि पहले दिन अगर देखो तो वहाँ पर जो दरारें हैं वो और दूसरे दिन और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। वो अधिकारियों के साथ हैं, इसके बाद वो तमाम जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मिलेंगे और उन लोगों से मिलने के बाद वो एक बैठक भी करेंगे। जो अधिकारी यहाँ पर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक उन्होंने क्या क्या यहाँ पर देखा है, किस तरीके से लोगों का यहाँ पर विस्थापन किया जाना है, कौन कौन से ऐसे डेंजर जोन हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद है। रवि, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, उनको उनसे भी ये पूछिए कि लगातार वो सालों से ये कहते रहे कि जो विकास के काम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उससे विनाश होगा यहाँ का। लोग ये बताते रहे लेकिन सरकार अनसुनी करती रही और उसी का ही खामियाजा है। लोगों से पूछेगा भी रवि। बिल्कुल बिल्कुल दीपा, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग बताइए कि अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ऊपर के यहाँ दौरा कर रहे हैं, अभी यहाँ आएंगे, किस तरीके की उम्मीद है, कितना आप लोगों का नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ सर। आप बताइए। ये बहुत नुकसान तो पहुँचना भाई कहाँ से करेंगे, इधर से ऊपर तक पूरे हमारे होटल तो उधर तक जा चुका है भैया। इसमें लॉस तो बहुत हुआ, कंपनी से ही हुआ भैया, लॉस NTPC से हुआ। मुख्यमंत्री जैसे कितनी उम्मीदें हैं अब यहाँ पहुँच रहे हैं? भाई उम्मीद है अब देखते हैं इस हिसाब से क्या करेंगे वो भैया, देखते हैं किस हिसाब से। देखिए तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ये वही स्थानीय है जहाँ पर अब मुख्यमंत्री को आना है। वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ऊपर जहाँ मुख्यमंत्री हैं। क्या इस बार जो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है, महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं। जी बताइए। होटल सभी जगहों पर दरारें आ गई हैं। रवि, ठीक है, बहुत नुकसान हुआ है, लोगों को उम्मीदें भी हैं। आप आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं थोड़ी देर पहले सीएम धामी ने क्या कुछ कहा। केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित हैं, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है जिस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी ज़रूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना। तो सीएम को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पौराणिकता
यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण है, पौराणिक और सांस्कृतिक, साथ में सामरिक दृष्टि से भी ये जोशीमठ बहुत अहम है और इसीलिए भी लगातार यहाँ पर नजर बनी हुई है। केंद्र सरकार की भी नजर है, हर संभव कोशिश की जा रही है कि कैसे यहाँ लोगों को राहत पहुंचाई जाए। रवि लगातार वहां पर बने हुए। रवि, अभी कहां पर सीएम की मौजूदगी है और ये पूरा जो प्रभावित इलाका है वो कितना बड़ा, लोगों के लिए अभी तक व्यवस्थाएं क्या कुछ की गई है, ये भी जानकारी आप दें रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए मुख्यमंत्री लगातार जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे मिल रहे हैं और कुछ देर में यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री आ जाएंगे। यहाँ पर जो है तमाम लोग मौजूद हैं और ऊपर क्योंकि आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है, जो होटल की हमने बात की थी, जो यहाँ पर उसके ऊपर के काफ़ी जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और इस इलाके के बाद अभी मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे और इसके बाद यहाँ के भी लोगों से बातचीत करेंगे। नीचे जो और गाँव हैं वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद लोग अपनी बात भी उनके बीच रख पाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक उम्मीद के साथ हैं। अभी कुछ लोग जैसे बता रहे थे कि इस बार एक बड़ा राहत पैकेज की उम्मीद यहाँ के लिए बड़ी घोषणा सीएम कर सकें, इस तरीके की उम्मीदों को लेकर लोग यहाँ पर हैं। और अब ये देखना है कि किस तरीके का आगे का जो प्लान है वो यहाँ के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि जोशीमठ के अस्तित्व को बचाना है और फिलहाल जो ज़िंदगियाँ जो ख़तरे में हैं, 3000 से अधिक ज़िंदगियाँ जो ख़तरे में हैं, उनको भी जो है बचाना है। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वजह से आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर पहले भेजा था, जो साइंटिस्ट थे वो पहले यहाँ पर आए थे, वो उनके साथ आज एक बैठक भी थोड़ी देर में करेंगे पूरा, जब स्थलीय निरीक्षण हो जाएगा। और उस स्थलीय निरीक्षण के बाद उसके बाद क्या कुछ आज यहाँ पर वो करते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि एक हाई लेवल की बैठक जो कल देहरादून में हुई थी, वहाँ पर भी तमाम निर्णय सरकार की ओर से लिए गए हैं, चाहे लोगों के लिए अस्थायी निर्माण करने की बात हो या फिर जो तमाम जो अन्य चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों की बात हो सके। तो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री अब कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि ऊपर के तमाम जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ का वो निरीक्षण उन्होंने किया है और उसके बाद अभी इसी रास्ते से जो ये रास्ता है, इसी रास्ते से बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, सुनाते हैं जरा। ठीक है, देखिए बच्चों पूरा अच्छी तरह से पूरा परिवार एक साथ रहे। प्रभावितों से और उनके बच्चों से बात करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर रुके जो प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और एक एक घर को वो देख भी रहे हैं। और ये ज़्यादा प्रभावित इलाका है, ये बताया जा रहा है। रवि भी कह रहे थे कि ये ज़्यादा प्रभावित ये इलाका जहाँ पर दरारें बहुत बड़ी हैं, वहाँ पर घर रहने लायक बचे नहीं हैं। वहाँ के लोगों से, मालिकों से बातचीत करते हुए ये घर की तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी दरार यहाँ पर आ गई है, जो दहशत की बड़ी वजह है। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनमें डर है, दहशत है, खौफ है और इसीलिए अब यहाँ से लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। उनसे जान रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, परिवार के लोगों से ये जान रहे हैं कि कब से दरारें पड़नी शुरू हो गई और अधिकारी भी वहाँ पर लगातार बता रहे हैं उनको। सीएम देख रहे हैं दरारों को और अधिकारी जो उनके साथ में मौजूद हैं वो भी उनको जाहिर सी बातें बता रहे होंगे कि पिछले 10 से 15 दिनों में ये कहा जा रहा है कि लगातार यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ती चली गई। तो दरारें पहले बहुत कम दिखाई दे रही थी, वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। रवि लगातार बने हुए। रवि, ये देखिए सीएम अंदर पहुंचे हुए हैं, जो ज़्यादा प्रभावित इलाके आप बता रहे थे, वहाँ पर घरों में कितनी दरारें हैं उसको खुद देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुनाते हैं, कुछ कह रहे हैं। जब आपने निरीक्षण किया सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या हालात है सर? देखिए, अभी क्योंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में काफ़ी
ठंड भी इस क्षेत्र में पड़ती है। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक भी है, पहला मठ भी यहीं स्थापित हुआ है और देश की सीमांत क्षेत्र का भी जो है प्रमुख केंद्र ये है। इसलिए अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें, उसके बाद ये शहर पूरी तरह से संरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी क्योंकि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले सारी जो हमारे काम हैं वो पूरे हो रहे हैं। उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस यही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता है जो प्रभावित है सबसे पहले उनको शिफ्ट किया जाए, उनको विस्थापित किया जाए, उनको सही जगह पर पहुंचाया जाए। उसके बाद इस पूरे नगर को, इस शहर को कैसे बचाया जाए तबाही से, इसको लेकर भी लगातार हमारी कोशिश है। हम टीमें गठित करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात यहाँ पर क्यों बन गए। इसको लेकर सीएम ने जानकारी दी, वो खुद यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ और ये जानने की कोशिश हो रही है कि कब से यहाँ पर ऐसी स्थितियां बनी और इन परिस्थितियों को कैसे सामान्य किया जाए, इसी पर फोकस है। रवि लगातार वहां पर बने हुए हैं। रवि, खुद सीएम हर एक घर को देख रहे हैं, जो जिन घरों पर ज्यादा दरारें आई हुई हैं वहां पर भीतर जाकर के उन घरों के मालिकों से भी, उन परिवारों से भी और अधिकारियों से भी बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए जिस वक्त जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं वहां पर मुख्यमंत्री धामी अब वहां पर भी आ गए हैं। अभी तक हम ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच गए हैं और अब इसके क्योंकि ये वाला एरिया भी पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यहां पर होटल हम बता रहे थे कि कितनी उन पर बहुत ज़्यादा दरारें हैं और अब वहां पर मुख्यमंत्री आ गए हैं। लोगों को हमने बताया कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इंतजार, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर वो मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में यहाँ पर खड़े हैं। अपना दुख, अपना दर्द बताएंगे, जिस तरीके का नुकसान हुआ है उसको बताएंगे। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री अब यहाँ से नीचे आए हैं और इससे ऊपर का पूरे एरिया का उन्होंने निरीक्षण किया है, लोगों से बातचीत की है। और अब यहाँ पर एक जो घर है ये भी पूरी तरीके से प्रभावित रहा है। इस घर में गए हैं अंदर, यहाँ पर काफ़ी दरारें हैं। फिलहाल इस घर को खाली कराया गया था। अभी देखिए मुख्यमंत्री के साथ कुछ लोग अंदर गए हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों का वहाँ पर जाना भी ठीक नहीं है। ये भी लगातार यहाँ पर प्रशासन कह रहा था कि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पर ना जाए क्योंकि वहाँ पर दिक्कतें हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर नीचे ठहरे, कुछ लोग ऊपर हैं, इसी वजह से नीचे लोग ठहरे हुए हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि सिचुएशन आपदा की सिचुएशन है और ऐसे में तमाम लोगों को सहयोग करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त कि वो वहाँ पर इस तरीके का सहयोग करें क्योंकि हर बार ये बात हो रही है कि जहाँ पर इस तरीके के क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, तो ऐसी भी कोशिश की जा सकती है। वो हम उस चीज़ को निभा भी रहे हैं, इसी वजह से हम नीचे यहाँ पर खड़े हैं और वो दिखा रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जो है वहाँ पर अब जो परिवार है उनके पास गए हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ है और जो तमाम अधिकारी हैं वो उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो अधिकारियों से भी उन्होंने पूरी फीडबैक ली थी। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ हैं मौजूद हैं, उनके साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो लोग हैं एसडीआरएफ के वो उनके साथ हैं क्योंकि यहाँ पर जिन होटल और जिन घरों में ज़्यादा दरारें हैं और जिनकी ये संभावना है कि वो कभी भी धसाव की चपेट में पूरी तरीके से आ सकते हैं, वहाँ पर एसडीआरएफ की तैनाती की गई है ताकि अगर रेस्क्यू जैसी आवश्यकता पड़े तो वो पूरी तरीके से कर सकें। उनके पास मेडिकल किट हैं, वो लेकर वो पहले से यहाँ पर तैनात है। इसके अलावा पुलिस को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर जो भी बड़े अधिकारी वो इस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ हैं तो वो उनको अपनी पूरी जानकारी भी दे रहे हैं और जिस तरीके से देखिए मुख्यमंत्री अंदर बातचीत कर रहे हैं प्रभावितों के साथ। ये किसी मुखिया का ऐसी जगह पर आना जहां पर इस तरीके की सिचुएशन हो तो लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं और ये भी ज़रूर होता है कि जब मुखिया कहीं वो पहुंचता है तो रवि ठीक है, सीएम तो भीतर मौजूद हैं, वो मकान को देख रहे हैं किस तरीके से दरारें वहां पर आई हैं। मौका मिले तो सीएम से भी बातचीत करने की आप कोशिश कीजिएगा। अभी आप नीचे खड़े हैं, आप ही बता रहे हैं, आपके आसपास लोग मौजूद हैं क्या रवि, उनसे बातचीत कर पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अब नीचे आ रहे हैं। देखिए यहाँ कितने लोग, कितने स्थानीय, ये सब लोग वो हैं जो प्रभावित हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनका आशियाना छिन गया है। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर हैं और इंतज़ार में है कि हम अपनी बात को जो है रख पाएंगे। और ये देखिए अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं ये लोग कि यहाँ पर आएँ और कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं तब तक जब मुख्यमंत्री नीचे आते हैं। आपको कितना नुकसान हुआ है इसका? नुकसान तो हमें नुकसान नहीं हुआ, पर जो दो साइड में जो बहुत ज़्यादा दरारें आई यहाँ पे और काफ़ी दयनीय दशा है। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। आज मुख्यमंत्री आए हैं तो कितनी उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं आप? हमें पूरी उम्मीदें हैं। अगर पूरा सरकार, उत्तराखंड सरकार अगर यहाँ पर पहुँचाए तो कुछ न कुछ हमें राहत मिलेगी यहाँ की।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और बड़ी उम्मीदें भी हैं, पूरी सरकार यहाँ पर आई है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं और जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर हैं कि वो उनसे बोल सकें। देखिए किस तरीके से तमाम अपनी बातों को लेकर मुख्यमंत्री को मिलना चाहते हैं और महिलाएं यहाँ पर आई हैं, ख़ासतौर पर ये वही तमाम लोग हैं जो घरों से बेघर हुए हैं, तो उनकी कोशिश है कि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से अपनी बात को रख सकें। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों से मुलाकात करें, उनसे बात सुने, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि चाहते हैं कि वो उनसे मिल सकें, उनकी उनसे बात कर सकें। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है और इस तरीके से मुख्यमंत्री बता रहे हैं। अभी तक के निरीक्षण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक के निरीक्षण को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। अरे धीरे धीरे जोशीमठ शहर हमारा बहुत ही पौराणिक शहर है और धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मैं कहूँ कि सीमांत क्षेत्र के कारण एक बहुत बड़ा केंद्र है। और अभी चूँकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाएँ, जान माल की सुरक्षा हो और जो नुकसान हुआ है क्योंकि उसके लिए हमारे वैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन जगहों पर ये खतरा आया हुआ है, जहाँ भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे, प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है, इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग बाकी दीर्घकालीन भी काम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पुनर्वास करना पड़ेगा, जिन जिन घरों में नुकसान हो रहा है, जो इसकी जद में आए हुए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग काम सर अभी आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लिया है के ऊपर। मैंने कहा कि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा इस पर कहना, जब तक कि पूरा सर्वेक्षण न हो जाए, जब तक इसकी असली वजह पता न लगे, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हम दीर्घकालिक भी चूँकि जो काम यहाँ पर होने हैं, इसके बाद आपदा, अभी तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है, महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। कहाँ ले जाया जाएगा यहाँ? पुष्कर जी, क्या तपोवन का जो टनल है लोग उसको जिम्मेदार मान रहे हैं, टनल के बारे में आपका क्या कहना है? टनल का जो टनल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा है कि अभी ये सब पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा और फिलहाल अभी निर्माण कार्य सारे ही रोक दिए गए हैं। आज क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी यहाँ पर बात रखी है, जिस तरह के निर्माण कार्यों पर उन्होंने बोला कि अभी फिर से ये बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो यहाँ के प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाने की है, सभी को सुरक्षित करने की है, जान माल का नुकसान ना हो, इसी पर फोकस है। उसके बाद इस शहर को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर भी हम आगे फोकस करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और साथ ही साथ सभी निर्माण कार्य यहाँ पर रोक दिए गए हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है अपनी बात में। उन्होंने कहा कि जितने भी विकास के काम यहाँ पर चल रहे थे, एनटीपीसी का जिक्र लोग बता रहे थे कि एनटीपीसी की सुरंग का जिक्र लोग कर रहे थे। ये कहा जा रहा था कि जिस पहाड़ी पर जोशीमठ शहर है उसके नीचे एनटीपीसी ने एक सुरंग बना दी, जिस वजह से ये हालात बने। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी ये साफ तौर से कहा नहीं जा सकता है कि वजह सुरंग ही है। जब अध्ययन होगा, कमेटियां लगातार जांच पड़ताल करेंगी, जो वजह सामने आएगी उसके बाद फिर बेहतर कदम उठाए जाएंगे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। रवि लगातार बने हुए। रवि, अब आगे कहां पर बढ़ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है वहां के लोग भी इससे इत्तेफाक रख रहे हैं? रवि,
बिल्कुल दीपा, देखिए जो मुख्यमंत्री ने बात रखी है, उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य को रोकने की बात हो या फिर तमाम जो हर संभव प्रयास है वो उनको करने की बात हो। अभी भी मुख्यमंत्री यहाँ से जो और इलाके जो प्रभावित हुए हैं वहाँ पर इस वक्त हैं और उन इलाकों में यहाँ पर तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान वाले ये इलाके हैं, यहाँ पर सब लोगों को उम्मीद ये थी, सब ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएँ। देखिए, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पहले फिलहाल वो देख रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ पर दिक्कतें, कहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें, वहाँ पर क्या किया जाना है। तो यहाँ से क्योंकि ये वाला जो इलाका है, ये रवि वो देख रहे हैं कहाँ पर कैसी परिस्थितियां बन रही हैं, कहाँ पर ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है और क्या कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर निरीक्षण लगातार कर रहे हैं। प्रभावितों से भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के लोगों को भी बेतहाशा उम्मीदें हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से। आप बने रहे रवि हमारे साथ, आपके पास फिर लौट करके आएंगे। चलिए आपको सीधे जोशीमठ लिए चलते हैं, वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी वहाँ पर है, स्थलीय निरीक्षण वो कर रहे हैं, जो प्रभावित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी समस्या यहाँ पर इन लोगों के सामने है। सीएम धामी की मौजूदगी, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घरों को देख रहे हैं जहां पर दरारें आई हुई हैं, जो लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनसे बात करके उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग उनसे मिलने के लिए इस वक्त किस तरीके से उत्सुक हैं ये आप देख सकते हैं। जो कि लोग कष्ट में हैं, लोग पीड़ा में हैं, लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, लोगों के मकान खतरे में है और इसीलिए वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपना दर्द बयान करना चाहते हैं। देखिए, एक बुजुर्ग इस वक्त मुख्यमंत्री से मुखातिब है, अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री उनको ढांढस बनाते हुए गहरी पीड़ा बुजुर्गों से मिलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी उनसे बात कर रहे हैं, जिन्होंने देखिए अपना पूरा जीवन यहाँ पर निकाल दिया, बचपन जिनका यहाँ पर गुजरा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ पर निकाला। अंतिम पड़ाव पर जो लोग हैं वो बहुत भावुक हैं और उनका भावुक होना स्वाभाविक भी है। लोग रोते हुए अपनी बात सीएम के सामने रख रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से उनके मकान दरक रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरीके से उनके घर ढहने की स्थिति पर पहुंच चुके हैं और सीएम की उनकी बात को तफसील से सुन रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रवि लगातार हमारे साथी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, अभी कितना और रह गया है, कितना इलाका जहाँ पर सीएम जाने वाले हैं निरीक्षण के लिए? बिल्कुल, देखिए दीपा, मैं अपडेट दे दूं कि यहाँ से मुख्यमंत्री जिस इलाके में उन्होंने निरीक्षण किया था वहाँ से वो निकल गए हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, इसके बाद वो जो शिविर लगाए गए हैं वहाँ पर जाएंगे। एक नगर पालिका का शिविर लगाया गया है, जो वहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं उनको वहाँ पर रखा गया है, तो वहाँ पर यहाँ से जाएंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री ने तमाम जो परिवार हैं उनके साथ यहाँ पर बातचीत की, उसके बाद अब यहाँ से वो निकल रहे हैं और इसके बाद वो वहाँ पर तमाम अधिकारियों के साथ भी आज एक बैठक लेने जा रहे हैं। उनसे फीडबैक लेंगे कि अभी तक क्या कुछ रहा है और क्या कुछ उसमें आगे होना है और कैसे यहाँ पर एक प्लान जो तैयार किया जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं वो उनसे मिले हैं और हमने साफ तौर पर देखा है कि किस तरीके से जो भावुकता थी लोगों की, वो भावुकता यहाँ पर थी। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री निकले हैं, तो लोगों को उम्मीद होती है कि मुख्यमंत्री आए हैं तो एक बड़ा प्लान और कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ा पैकेज उन आपदा प्रभावितों के लिए देंगे, जो यहाँ पर जिनका घर अब नहीं रहा उनके पास। तो यही एक उम्मीदों को लेकर मुख्यमंत्री से, उन्हीं उम्मीदों को लेकर तमाम लोग यहाँ पर थे और उनके साथ मिले भी हैं। मुख्यमंत्री ने चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हों, उन सबको ढांढस भी बनाया है और ये आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है और जो भी हर संभव प्रयास हैं वो करने शुरू कर दिए गए हैं और यहाँ पर रहने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी अभी जो बनाया गया उनको और ज़्यादा दुरुस्त किया जाएगा। शहर को किस तरीके से उसके अस्तित्व को पूरा रखना है, उसमें क्या कुछ आगे का प्लान है, ये पूरी बातें स्पष्ट होंगी जब यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट है, आगे की बातें हैं, किस तरीके से आगे यहाँ पर होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। अभी मुख्यमंत्री यहाँ से नगर पालिका के लिए निकले हैं, जो नगर पालिका में भी एक वहाँ पर राहत शिविर बनाया गया है, जहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ पर रुके हुए हैं और वहाँ पर भी लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ये भी वहाँ पर देखेंगे कि लोगों को राहत सामग्री मिल रही है, खाने के जो पैकेट हैं वो मिल रहे हैं, उनके रहने की कैसी व्यवस्था है, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर कई बार माइनस में चले जाता है। दिन में चटक धूप तो होती है लेकिन रात की दिक्कतें हैं। ऐसे में परिवार हम लगातार दिखा रहे हैं कि चाहे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बहुत छोटे छोटे नवजात बच्चे, वो यहाँ पर इस ठंड में बाहर हैं, तो उनको कोई दिक्कतें ना हो, ये एक सरकार की प्राथमिकता में है। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ढांढस बंधाया है, एक उन्होंने कहीं ना कहीं एक साहस बनाया है। यहाँ पर आने के बाद लोगों को एक साहस दिया है कि सरकार उनके साथ है और उनकी
समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के यहाँ पर आने के बाद जिन लोगों से उन्होंने बातचीत की है, लोगों को ये बताया है कि वो इस वक्त सिर्फ हिम्मत रखें। अगर हिम्मत वो रखेंगे तो आगे सरकार को थोड़ा सा वक्त चाहिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को अब अन्यत्र बसाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो घर हैं वो अब ऐसी स्थिति में हैं, ज़मीनें ऐसी स्थिति में हैं कि वहाँ पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। जो होटल हैं, घर हैं, दुकानें हैं, पूरी तरीके से उनमें दरारें हैं और कुछ उस एरिया जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे वहीं पर मुख्यमंत्री गए। उन्होंने वहाँ पर लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि कितने लोगों को यहाँ पर दिक्कतें हैं और क्या उनके लिए किया जा सकता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कि जब मुख्यमंत्री आए हैं तो लोगों को उम्मीदें और राहत भी मिल सकेगी। जी दीपा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि आप लगातार रास्ते से गुजर रहे हैं, लोग बाहर बैठे हुए हैं और लोगों को भी ये मालूम है कि मुख्यमंत्री का ये दौरा उनके लिए और जोशीमठ के लिए कितनी अहमियत रखता है रवि, और लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। कई लोगों ने अपना दर्द बयान किया, वो भी हमारे दर्शकों ने देखा, हम सब ने देखा। नगर पालिका का जो वहाँ के प्रयास है नगर पालिका के, वो क्या है एक बार जरा दर्शकों को बताएं ताकि हम समझ सके कि मुख्यमंत्री वहाँ क्यों गए। हाँ बिल्कुल, देखिए जो नगर पालिका है वहाँ का जो इनका जो भवन है उसको राहत शिविर के तौर पर बनाया गया है। जो हम सुबह भी तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर तमाम लोग हैं वहाँ पर मौजूद और उनको वहाँ पर जो राशन के जो पैकेट हैं वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जगह हैं वहाँ पर भी ये किया गया है कि जो लोग हैं जो जिनके घर अब नहीं रहे उनको वहाँ पर ठहराया गया है। तो नगर पालिका में भी वो लोग हैं जिनके घर पूरी तरीके से धसाव में आ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि कितना उनको नुकसान हुआ है और इस बार वो किस तरीके की उम्मीदें लिए हैं सरकार से कि किस तरीके से करना चाहिए। जो यहाँ के जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनसे वो कारण जानने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अलग अलग कारण आ रहे हैं कि चाहे एनटीपीसी की बात हो या फिर अलकनंदा नदी का कटाव हो, यहाँ पर हेलंग का जो बाईपास बन रहा है बद्रीनाथ के लिए वो वाला हो, तो इन सब दिक्कतों को देखना होगा। लेकिन अभी सरकार की प्राथमिकता में ये है कि जो यहाँ पर लोग हैं उनकी जानें कैसे बच सके। बिल्कुल ठीक है रवि, नगर पालिका का जो भवन है उसको आप बता रहे कि राहत शिविर में तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो परिवार रह रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनसे भी उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश करेंगे। आप लौटेंगे आपके पास। निरीक्षण जब किया, निरीक्षण के बाद जब बाहर निकले तो सीएम ने क्या कुछ कहा, वो बातें आपको सुनवा देते हैं। कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। महत्व का कारण भी है, ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। पुष्कर जी, क्या तपोवन का जो टनल है लोग उसको जिम्मेदार मान रहे हैं, टनल के बारे में आपका क्या कहना है? टनल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा है कि अभी ये सब पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा और फिलहाल अभी निर्माण कार्य सारे ही रोक दिए गए हैं। सब पर कहना बहुत जल्दबाजी होगी। उन्होंने किसी निर्माण कार्य पर कोई टिप्पणी नहीं की। ये जरूर कहा कि सारे निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि जो तपोवन की जो टनल बन रही है, एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है, क्या उसके निर्माण इसके पीछे जिम्मेदार हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल सारे निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री अभी नगरपालिका ने जहां पर लोगों को रखा है वहां की तरफ गए हैं और वहां पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पहली जो जिम्मेदारी है, जो चुनौती है, वो ये है कि लोग जो संकट में हैं उनको पहले सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, उनके जीवन की सुरक्षा की जाए और फिर कहीं जाकर जो दीर्घकालिक योजनाएं हैं उसको अमल में लाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। बेशक बड़ी चुनौती है, जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर ही संकट है और इस बात को मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि पहला मठ यहां पर बनाया गया और सामरिक दृष्टि से भी यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आध्यात्मिक और सामरिक दोनों ही दृष्टिकोण से जोशीमठ का विशेष स्थान है, ये मुख्यमंत्री जानते हैं, समझते हैं और इसीलिए वो इस संकट और इस चुनौती को भी समझ रहे हैं। और वहां से रवि हमारे साथी लगातार बने हुए मौके के हालात से आपको रूबरू करवा भी रहे हैं।
अब नगर निगम के भवन की तरफ सीएम बढ़ चले हैं, वहां पर भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए एनटीपीसी का जिक्र वहां पर लोगों ने किया, जो मीडिया कर्मी मौजूद थे उन्होंने सवाल पूछा सीएम से, एनटीपीसी ने जो सुरंग बनाया हुआ है क्या वो वजह हो सकती है इस तबाही के पीछे? इस पर सीएम ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि निर्माण कार्य वहां पर सारे ही रोक दिए गए हैं। अब ये भी बात वहां पर लोग बता रहे हैं कि जब से एनटीपीसी का काम वहां पर चल रहा था, जिसको रोका गया है, उसके बाद से दरारें आनी जो ज्यादा थी वो कम हो गई हैं अभी, ये भी लोग वाकई बता रहे हैं। रवि, बिल्कुल दीपा, देखिए अभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर कोई, क्योंकि अभी जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती है, ऐसा कहना उनका सही था कि अभी कोई स्पष्ट एक कारण नहीं बता पाएंगे। लेकिन कल जिलाधिकारी जो चमोली है हिमांशु खुराना, उनसे हमने पूछा था कि आपने 3 निर्माण कार्य, महत्वपूर्ण निर्माण कार्य रोके हैं, तो क्या ये एक वजह है? तो उन्होंने कहा कि एक वजह हो सकती है, क्योंकि लगातार चाहे यहाँ के स्थानीय लोग हों, उन्होंने एक ही बात कही है कि जो यहाँ पर बाईपास और जो सुरंग, ये जो तमाम चीज़ें हैं, एनटीपीसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यहाँ पर कुछ ब्लास्टिंग की गई थी, उसके बाद इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनी है। क्योंकि जोशीमठ शहर अभी एक ऐसे टीले पर है जहाँ पर जो एक मजबूत चट्टान नहीं है। शुरुआत में शहर में बहुत कम निर्माण हुए थे, तो इस वजह से यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन अभी हमने देखा कि जिन भवनों, जिन होटल में जो टेढ़े हो गए हैं, वो 7-7 मंजिला होटल हैं। और यहाँ पर ये कभी नहीं देखा गया कि इन होटलों का निर्माण, इन बड़े बड़े मंजिलों का निर्माण अगर कराया जा रहा है तो क्या यहाँ पर सुरक्षित है, क्या मिट्टी की इतनी कैपेसिटी है इस जगह की कि यहाँ पर ये रह सके। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि अगर ज़मीन यहाँ पर कच्ची थी, क्योंकि 5वें जोन में जोशीमठ आता है, भूकंप के लिहाज से बड़ा दिक्कत यहाँ पर है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ की ज़मीन जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर है। लेकिन ऐसे में जब यहाँ पर निर्माण कार्य हुए तो वहाँ पर एक अनदेखी हुई है और वो भी एक बड़ा कारण है। और ऐसे में जो एनटीपीसी की जो बात कर रहे थे, क्योंकि महत्वपूर्ण बात को आपने रेखांकित किया है कि वो मिट्टी के एक बड़े टीले पर, यानी कच्ची जमीन पर जोशीमठ शहर बसा हुआ है और वहां पर ऊंची इमारतें बनी। हमने देखा कई मंजिला, 7-7 मंजिला होटल बने जो अब झुक गए हैं, प्रभावित हुए हैं। तो ये कारण अब देखने होंगे, समझने होंगे कि कहां पर चूक भी हुई है। बहुत धन्यवाद रवि, आगे भी आपसे हम जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। बिल्कुल, और जोशीमठ के हालात पर हमारी भी लगातार नजर बनी हुई है, जो भी अपडेट वहां से मिलेगी वो आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।